नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में जारी है कोरोना का कहर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना से संक्रमित महिला की मौत हो गई है। बटाला के सिविल अस्पताल में ये महिला भर्ती थी। मृतक महिला मठोला गांव की रहने वाली थी। जिले में कोरोना महामारी से अब तक 7 की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित महिला की मौत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बटाला का ये मामला, बटाला के सिविल अस्पताल में ये महिला भर्ती थी जिसकी कोरोना से मौत हो गई। मृतक महिला मठोला गांव की रहने वाली थी। बटाला में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। लगातार पंजाब में कोरोना महामारी का कहर जहां एक तरफ बढ़ता जा रहा है, हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर जिनकी डेथ रेट जो देखा जा रहा है वो एज ग्रुप जिनका ज्यादा है उनमें देखा जा रहा है, जहां या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है उसमें देखा जा रहा है। और कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत बटाला में हुई है। बटाला के सिविल अस्पताल में ये महिला भर्ती थी। मृतक महिला मठोला गांव की रहने वाली थी जिसकी कोरोना से मौत हो गई है। और बटाला में आपको बता दें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना महामारी से। लगातार पंजाब में जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हालांकि रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन जो डेथ रेट देखा जा रहा है उन्हीं केसेस में देखा जा रहा है जिनमें या तो इम्यूनिटी काफी वीक है या फिर एज ग्रुप ज्यादा है। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। अब बटाला का ही मामला सामने आया है जहां पर एक महिला अस्पताल में भर्ती थी, सिविल अस्पताल में, और वहीं उसकी मौत हो गई। मृतक महिला मठोला गाँव की रहने वाली थी। वहीं जिले में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब बटाला में एक महिला की मौत हुई है, मठोला गांव की रहने वाली महिला जिसकी कोरोना से मौत हो गई। आपको बता दें कि पंजाब में 6,700 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर वो मामले देखे जा रहे हैं जो कि या तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं इसी के चलते पंजाब सरकार की तरफ से ई रजिस्ट्रेशन की बात भी कही गई है, सख्ती की जा रही है लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए। हालांकि बीते दिन लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन है वो भी सरकार की तरफ से किया गया है। बीते कुछ हफ्तों से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। पंजाब सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बरत लेते हैं, बिना मास्क पहने कामकाज पे चले जाते हैं, जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोरोना का रिकवरी रेट, जो मरीज हैं उनका रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही बरतनी नहीं है, सावधानी से चलना है। जिले में अब आपको बता दें कि कोरोना महामारी से एक महिला की मौत हो गई है। मठोला गांव की रहने वाली महिला थी जिसकी सिविल अस्पताल में मौत हो गई। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती महिला की मौत हो गई कोरोना से, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल तरुण, जो ये सुमिंदर कौर नाम की औरत है जिसकी उम्र 50 साल के करीब है, ये गांव मठोला की रहने वाली थी। ये एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी जब 2 दिन पहले वहां पर कुछ मरीज और वहां का स्टाफ पॉजिटिव आया, तो इन सबको बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। इसका इलाज पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि एक समाज सेवी व्यक्ति की तरफ से चलाया जा रहा है, उस व्यक्ति के हॉस्पिटल से जब इनको बटाला के सिविल अस्पताल में भेजा गया तो आज 2 दिन बाद इसकी वहां पर मौत हो। जी, आपसे जानना चाहेंगे नितिन, लगातार पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं। बटाला में पहले 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही भी बरती जा रही है। और जैसे अगर इस महिला की बात करें तो इन्हें क्या कोई और भी बीमारी थी या फिर कोरोना के चलते ही सिर्फ इनकी मौत हुई है? बिल्कुल तरुण, ये 7वीं मौत है जिला गुरदासपुर की। अलग अलग जगहों पर ये कोरोना से मौतें हुई हैं, चाहे डीएमसी में किसी की मौत हुई है, चाहे लुधियाना के अलावा अमृतसर में कई लोगों की मौत हुई है। तो ये पहले लोग कई अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे, और इस औरत की बात की जाए तो ये भी अपना इलाज जो है वो नवतेज कम्युनिटी हॉस्पिटल से करवा रही थी। तो जब वहां पे लोगों की रिपोर्टें पॉजिटिव आई तो इनकी रिपोर्ट भी जो पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर फिर इनको सिविल हॉस्पिटल बटाला में शिफ्ट किया गया, यहाँ पर बीती देर रात इनकी मौत हो गई। आपसे जानना चाहेंगे नितिन, बटाला में ही सिर्फ एक साथ इतने सारे मामले सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, क्या वजह है? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर कुछ कमी है या सख्ती नहीं बरती जा रही यहाँ पर?
हाँ जी, बिल्कुल सख्ती तो है, लेकिन बात की जाए लोगों की तो लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे कि कोरोना एक भयानक बीमारी है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। जी अगर लोग इस सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। नहीं तो जैसे ये केस बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी केस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नितिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह बटाला में इतने केसेस सामने आ रहे हैं आपने बताया, तो इस तरह हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, क्या मुकम्मल प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल बटाला में जो है वो पूरे जिले के लोग वहां पे आके अपना इलाज करवा रहे हैं, चाहे छोटे कस्बे हो, वहां से भी सिविल हॉस्पिटल लोगों को रेफर किया जा रहा है। पिछले जब से ये कोरोना की बीमारी फैली है तब से ही जी सिविल हॉस्पिटल बटाला जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे और लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल नितिन, बहुत जरूरत है लोगों को समझने की, लापरवाही बरतना सही नहीं है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो बटाला के सिविल अस्पताल में ये महिला भर्ती थी जिसकी मौत हो गई कोरोना के चलते। 50 साल की उम्र की ये महिला थी। तो कहीं ना कहीं जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो डेथ रेट सामने आ रहे हैं, उन्हीं केसेस में देखा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छी चीज़ों का सेवन करें और अपना ख्याल रखें। वहीं पठानकोट में नौजवान ने आत्महत्या की। 5 साल पहले मृतक की शादी हुई थी। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। पठानकोट का ये मामला जहां पर एक नौजवान ने खुदकुशी की। 5 साल पहले मृतक की शादी हुई थी और मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है। आपको बता दें कि 5 साल पहले मृतक की शादी हुई थी और सुसाइड नोट भी मिला है मृतक की जेब से। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। पठानकोट का ये मामला जहां एक नौजवान की तरफ से आत्महत्या की गई और 5 साल पहले इस नौजवान की शादी हुई थी और उसकी जेब में से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। वही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर आज से शर्तें लागू हो चुकी हैं। बिना स्क्रीनिंग बगैर कोई भी पंजाब की सीमा में दाखिल नहीं होगा। पंजाब आने वाले लोगों को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस राज्य सरकार ने इसे लेकर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। यात्रा से पहले ही लोगों को ई रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। इसके बाद पंजाब आने के बाद उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। अगर कोई विदेश से आता है तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम क्वारंटीन का पीरियड पूरा करना होगा। पंजाब में कोरोना के केस आपको बता दें कि 6,700 के पार हो चुके हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नियम में आज से ये सख्ती कर दी है। हालांकि अनलॉक 2 हो चुका है, लेकिन कुछ नियम लागू किए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। अब उन्हीं वाहनों को आने की इजाजत दी जाएगी जिनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को टोल पर रोक लिया जाएगा और वहीं पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर साइट https://koa.punjab.com पर कराया जा सकता है। इस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो। आज से ये शर्तें लागू हो गई हैं। पंजाब में बाहरी राज्य से आने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी, जितने भी लोग होंगे, उन पे ये शर्तें लागू होंगी। ई रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप पंजाब के अंदर एंटर कर सकते हैं और अगर आपने ई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो टोल पर ही आपका पहले ई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, उसके बाद आप एंट्री पंजाब में कर सकते हैं। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन की होम क्वारंटीन में रहना होगा और विदेशों से आने वाले लोग को भी 9 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और फिर उसके बाद 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये तमाम रूल्स जो हैं वो लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब में लागू किए गए हैं। हालांकि पंजाब की अगर बात की जाए 70% रिकवरी रेट है। लोग काफ़ी अच्छी मात्रा में रिकवर भी हो रहे हैं और डेथ रेट जो है ज़्यादा एज ग्रुप्स में देखा जा रहा है और या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उसमें देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी रेट पंजाब में बहुत अच्छा है। लेकिन जो बढ़ते मामले हैं, ज़्यादातर केसेस ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। ई रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया है आज से और जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं पहले उन्हें ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसके बाद ही वो एंट्री कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये फैसला पंजाब में बढ़ते मामलों को लेकर किया गया है। घर से बाहर ना निकले, ये आपके हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए।
तो ये फैसला लगातार इसीलिए लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो आ रहे थे वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस थे। इसीलिए अब जो भी कोई पंजाब जाएगा पहले ई रजिस्ट्रेशन करवाना हो, उसी के बाद ही वो पंजाब में एंट्री कर सकता है। वहीं विकास दुबे मामले में फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विकास के खास 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बेहद करीबी प्रभात को गिरफ्तार किया गया है। 8 पुलिसकर्मियों को की हत्या में शामिल था प्रभात। 4 पिस्तौल और 50 कारतूस भी बरामद हुए हैं। वहीं 2 पिस्तौल यूपी पुलिस के मारे गए कर्मचारियों की तरफ से बरामद हुए। फरीदाबाद के रहने वाले अंकुर और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर में तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सो पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था प्रभात, जो कि विकास दुबे का साथी था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद के एक होटल से उसे गिरफ्तार किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं उसी होटल की है जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। बेहद करीबी प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे का बेहद करीबी था। आपको बता दें विकास दुबे वही शख्स है जिसने कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी यूपी के कानपुर में, और कई मामले इस पर दर्ज हैं। और ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इस दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे को यहाँ पर देखा गया था। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर विकास दुबे को जहाँ देखा गया था, दूसरी तस्वीर हमीरपुर में गुर्गा ढेर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर पुलिस की तरफ से छापेमारी हर तरफ जारी है। देश भर में विकास दुबे की तलाश की जा रही है। वहीं अब कहीं ना कहीं पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है, करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है विकास दुबे के, क्योंकि प्रभात विकास दुबे का बेहद करीबी था और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी प्रभात शामिल था, जिसे कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तलाश है विकास दुबे की, जो कि हर तरफ जारी है, हर तरफ छापेमारी की जा रही है विकास दुबे की तलाश में। तो लगातार देश भर में इसे लेकर चर्चा है, इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी विकास दुबे की वजह से, जिसने की हत्या की थी। एक क्रिमिनल राजनेता जिसकी तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें, जहां एक तरफ विकास दुबे के एक साथी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे साथी का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। सो लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी हर तरफ जारी है विकास दुबे को लेकर, और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं विकास दुबे के साथी से, जिसे कि गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के एक होटल से। बेहद करीबी विकास दुबे के ये साथी प्रभात है, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है फरीदाबाद के एक होटल से, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। और विकास दुबे को जो आखिरी बार देखा गया था इस गाड़ी में, ये भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद विकास दुबे के एक साथी का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। सो लगातार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर छापेमारी जारी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, फरीदाबाद में एक साथी को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर हमीरपुर में एनकाउंटर किया गया था जो एक और साथी का, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सो पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है और इस मामले में तफ्तीश लगातार जारी है, छापेमारी हर जगह की जा रही है विकास दुबे की तलाश में। वहीं श्री फतेहगढ़ साहब के रंधावा कॉलोनी के एक घर में उस समय मातम छा गया जब घर के एक 19 साल बच्चे की कनाडा में मौत की खबर मिली। मृतक के परिजनों ने बताया कि 19 वर्षीय जशनदीप सिंह 12वीं करने के बाद कनाडा के ओटावा गया था। आईटी सेक्टर में करियर बनाने के इरादे से वो कनाडा गया था। पिता ने बैंक से 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। पिता को 4 जुलाई को पता चला कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने गया था और वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई। दरअसल जशनदीप के पिता भी इस वक्त दुबई में नौकरी करते हैं। कोरोना के चलते देश नहीं आ सके, ऐसे में परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सो बहुत ही दुखदायी घटना हुई है श्री फतेहगढ़ साहब में, जहां 19 साल के जशनदीप की ओटावा में मौत हो गई। पिता ने 20 लाख रुपए कर्ज लेकर बेटे को विदेश भेजा था और कनाडा में इस 19 साल के नौजवान की मौत हो गई। हालांकि इस नौजवान के पिता भी दुबई में काम करते हैं और कोरोना के चलते वो नहीं पहुंच सके और बीच में डूबने से इस नौजवान की मौत हो गई। 19 वर्षीय नौजवान जशनदीप, जिसकी कनाडा के ओटावा में मौत हो गई। बहुत ही दुखदायी खबर श्री फतेहगढ़ साहब से सामने आई है। तो कनाडा का ये मामला, आपको बता दें कि कनाडा के ओटावा में इस 19 वर्षीय नौजवान की मौत हो गई। बीच में अपने दोस्तों के साथ ही नौजवान घूमने गया था और डूबने से इसकी मौत हो गई बीच में।
आपको बता दें कि पिता ने 20 लाख कर्ज लेकर बेटे को विदेश भेजा था। तो बहुत ही दुखदायी खबर ये श्री फतेहगढ़ साहब से सामने आई है। वहीं अक्सर देखा गया है कि घरों के हालात ठीक ना होने की वजह से कई नौजवान विदेश में काम करने चले जाते हैं ताकि उनके घर के हालात ठीक हो सके, लेकिन कई बार हालात ठीक होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला धुरी में देखने को मिला है, जहां पर गुरमुख सिंह नाम का एक लड़का दुबई काम करने जाता है और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल मृतक के परिजन सरकार से शव को वतन लाने की गुहार लगा रहे हैं और माली सहायता की मदद मांग रहे हैं। ये धुरी का मामला है, जहां पर एक शख्स जो कि दुबई में रोजगार के लिए गया था, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। फिलहाल परिवार की तरफ से सरकार को मृतक के शव को वतन लाने की गुहार लगाई जा रही है। वहीं पंजाब हेल्थ सर्विस वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर बठिंडा में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिविल हॉस्पिटल में धरना दिया। इस धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है और ना ही उनकी वेतन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में वो फ्रंट पर काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें रेगुलर कर्मचारियों के बराबर कोई भी भत्ता नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वह आने वाले दिनों में अपना संघर्ष और भी तेज कर देंगे। पंजाब सरकार के खिलाफ वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। हेल्थ वर्कर्स की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। सिविल अस्पताल में ये रोज प्रदर्शन हेल्थ वर्कर्स की तरफ से किया गया। तनख्वाह न मिलने की वजह से ये प्रदर्शन हेल्थ वर्कर्स की तरफ से बठिंडा में किया गया। इस दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ वर्करों ने नारेबाजी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और सिविल हॉस्पिटल में ये धरना प्रदर्शन हेल्थ वर्कर्स की तरफ से किया जा रहा है। तो बठिंडा में सिविल अस्पताल के बाहर ये धरना प्रदर्शन मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो बठिंडा में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल तनख्वाह न मिलने के चलते ये प्रदर्शन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की तरफ से किया गया और इस दौरान आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। एक तरफ पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। फिर चाहे किसानों के मुद्दे हों, हेल्थ वर्कर्स के मुद्दे हों, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और इस दौरान जब लोग प्रदर्शन पर उतरते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कोरोना महामारी भी चल रही है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लेते हैं और वही कहीं ना कहीं कारण बनता है पंजाब में रेगुलर बढ़ रहे केसेस का। वहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जिला बिलासपुर के किसान, आपको बता दें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जिला बिलासपुर के किसान ज्ञानचंद का बकरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बकरा काजू बादाम और हरी सब्जियां के साथ ही फलों और चने का भी शौकीन है। इस बकरे का नाम हिमाचली राजा है। देखिए रिपोर्ट। बीटल नस्ल का ये बकरा भैंस से भी ज्यादा कीमत का बिका है। किसानों का मानना है कि बकरीद आ रही है, उस वक्त ये बकरा लाखों में बिकेगा। आखिर ऐसा क्या है इस बकरे में जो इसकी कीमत आसमान को छू रही है? सबसे पहले इस बकरे के बारे में जान लीजिए। इस बकरे की लंबाई 8 फीट है, ऊंचाई 4.5 फीट। बकरे का वजन 1 क्विंटल 36 किलो है और इसकी मौजूदा कीमत 66,000 रुपए लगी है। इसका सौदा सुंदरनगर के व्यापारी जाकिर खान से हुआ है। इसको जो है खाने के लिए मैंने गायों का 1.5 लीटर शाम को दूध पिलाता था और सुबह भी 1.5 लीटर पिलाता था, बाकी बकरी का भी पीता था।
उसके बाद मैंने इसको खाने के लिए हफ्ते का काजू बादाम 1-2 बार देते थे, बाकी चने की दाल, चना वगैरह इसको खाते हैं हम। इसकी डाइट है कम से कम किलो सवा किलो एक दिन में। ज्ञानचंद ठाकुर ने इस बकरे को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। इस बकरे को शुरू से ही अच्छी खुराक दी जाती थी, जिसमें सुबह शाम गाय का 1.5 लीटर दूध, बकरी का दूध, हफ्ते में 1 से 2 बार काजू बादाम, चने की दाल और 1-1.25 किलो बीन्स रोजाना शामिल है। ये बकरा हरी सब्जियों और फ्रूट भी बड़े शौक से खाता है। ठाकुर ने बताया कि उसने बीटल नस्ल की बकरी पंजाब से खरीदी थी और उसके जो बच्चे हुए उनमें हिमाचल राजा सबसे शानदार निकला। इसकी लंबाई है 8 फुट के करीब और हाइट है 4.5 फुट और वेट है इसका 1 क्विंटल 36 किलो के करीब। तो अभी व्यापारी आए सुंदरनगर से, तो उनके साथ हमारा सौदा जो है वो 66,000 का तय हुआ। जो व्यापारी का नाम जो है शाकिर खान है, जिसने इस बकरे को खरीदा है। ये बकरा फिलहाल घुमारवी उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत अमरपुर के गांव अमरपुर के किसान ज्ञानचंद ठाकुर के पास है। उन्होंने इसे बड़े ही चाव से पाला है। 66,000 की कीमत वाला ये बकरा फिलहाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश गौतम, इंडिया न्यूज, बिलासपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।